नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब हम बात करेंगे खबर खास की। खबर खास में आज एक और बहुत ही खास मौजू, दरअसल आने वाली 5 तारीख को मुल्क की वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। पूरे मुल्क की तरह अक़लियतें और खासकर मुसलमान हुकूमत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वजीर आजम का सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास जीतने की कोशिश बजट में भी नजर आएगी। लेकिन अक़लियतों के लिए कितने बजट की तजवीज हो सकती है और पिछले 5 सालों में कितना बजट बढ़ा है और कितने बजट की आगे जरूरत होगी, आज हम इसी खास मौजू पर खबर खास में करेंगे बात। दरअसल पिछले कुछ अरसे में मुल्क की सियासत के मरकज में अक़लियतें खासकर मुसलमान रहे हैं। मुल्क के पार्लियामेंट में वजीर आजम ने मुसलमानों के साथ होती रही नाइंसाफी की बात करके उनका यकीन यानी उनका विश्वास जीतने की बात की है। वजीर आजम ने एक बड़ा पैगाम देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना उनका हदफ है। मुल्क में अक़लियतों की आबादी 25 करोड़ के करीब है, जिनमें 14.2% मुस्लिम है, लगभग 18 करोड़ हैं। हालांकि माहिरीन का कहना है कि यह तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज के विकास यानी उनकी तरक्की और उन्हें मिनिस्ट्री में लाने के लिए वजारत अक़लियती उमूर काम करती है। मोदी हुकूमत में वजारत अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा दी गई है। पिछले 5 सालों को देखा जाए तो वजारत अक़लियती उमूर का बजट 7% बढ़ाया गया और बजट 3,700 करोड़ से बढ़कर 4,700 करोड़ हो गया है, यानी करीब पिछले 5 सालों में 1,000 करोड़ रुपए का इजाफा है। 2014-15 अगर हम माली साल 2014-15 की बात करते हैं तो उसमें अक़लियती उमूर का 3,734 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2015-16 में सिर्फ 4 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ बजट 3,738 करोड़ रुपए हुआ। यह बात गौर करने की है कि 2014-15 के बाद 2015-16 में बजट में इजाफा सिर्फ 4 करोड़ रुपए का हुआ। 2016-17 में बजट में 89 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और बजट 3,827 करोड़ रुपए हो गया। साल 2017-18 में 368 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया और बजट 4,195 करोड़ रुपए हो गया। साल 2018-19 यानी कि अब जो पेश होने वाला बजट उसे ठीक पहले साल 2018-19 में बजट में 500 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और बजट 4,700 करोड़ रुपए हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि 5 तारीख को मुल्क की वजीर खजाना जो बजट पेश करेंगी उसमें कितना बजट बढ़ेगा। कि स्कॉलरशिप को हम बढ़ा के जो कि अभी फ़िलहाल 50 लाख के आसपास दे पा रहे हैं उसको बढ़ाएंगे, उसको 1 करोड़ करेंगे पर एनम, जो हमारी 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसी की हम बात करें। MSDP को भी अगर हम लोग छोड़ दें और भी जो प्रोग्राम्स हैं लीडरशिप के या और मतलब सीखो और कमाओ, सिर्फ स्कॉलरशिप को ही अगर हम देखें तो उस हिसाब से अगर 50 लाख की स्कॉलरशिप दिया जा रहा था तो हम करीब 2200-2300 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट कर रहे थे। तो अभी तो स्कॉलरशिप के लिए ही लगभग 5,000 करोड़ की ज़रूरत है, अगर सही में जो अनाउंसमेंट किया गया है उसको देखा जाए तो। फिर और जो दूसरी स्कीमें हैं MSDP और मतलब सीखो और कमाओ, NMDFC, तो इस बजट में मैं ये मानता हूँ कि 4700 करोड़ रुपये जो था मतलब इंटरिम बजट, उसको लगभग बढ़ के 8,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। मुनाफे दिए जाएँ और इस तरह की योजनाएं लागू की जाएं कि 100% जो पढ़ाई है वो मैंडेटरी हो जाए हर मुस्लिम परिवार के लिए, कोई भी बगैर पढ़ाई के नहीं रहेगा। और जो वजीफ़े हैं उसमें भी इजाफा होना चाहिए महंगाई दर के हिसाब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नया बजट है उसमें सबका विश्वास जीतने का के साथ साथ इन जो बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुस्लिम्स, उनका भी विश्वास जीतने की योजना बनाई जाए। जो अक़लियतों का बजट है उसे बढ़ाना चाहिए, न सिर्फ ये कि एजुकेशन के अंदर, बल्कि जिन गाँव के अंदर वो लोग रहते हैं जहाँ पे किसी तरीके की सहूलियत नहीं है, हॉस्पिटल्स,
दूसरी चीज़ें, वहाँ की सड़कें, इन सब के ऊपर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। ये कहना कि सड़कें तो सभी जगह बनती हैं, मैं बहुत जगह ऐसी बता सकता हूँ जहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं और वहाँ पे शेड्यूल कास्ट और अक़लियत के लोग रहते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है और ख़ास तौर से हमारे अज़ीज़ नकवी साहब की है कि वो सरकार पे दबाव डालें, बजट को बढ़वाएं और इसका सही इस्तेमाल अक़लियतों के लिए करें। 5 साल में वो 1 करोड़ स्कॉलरशिप पर ईयर वो देंगे। अब 5 करोड़, मुझे पता नहीं 5 करोड़ स्टूडेंट्स मुसलमानों में हैं या नहीं, माइनॉरिटीज़ में भी कुल मिला के 5 करोड़ स्टूडेंट्स मिलेंगे 5 साल में, नहीं, आई डोंट नो दैट स्टैटिस्टिक। बट उन्होंने अभी माइनॉरिटी की जो वेबसाइट पे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो काम गिनवाए हैं वो काम 4700 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा के हैं। तो अब ये ग्राउंड पे चेक करना पड़ेगा कि वो काम हुए हैं या खाली एक स्टैटिस्टिक्स है जो लिख के छाप देना बहुत आसान है। वो काम कर दिया गया है। अब नाउ ऑन 5 जुलाई हमारा बजट आने वाला है। ये जो 5 करोड़ स्कॉलरशिप हैं और ये जो ये नए स्कूलों के लिए और मदरसों के लिए फ़ंड की बात कर रहे हैं, ये जो 51,000 रुपये ग्रेजुएट बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, इसमें बजटरी एलोकेशन कितना होता है वो देखने के बाद पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी आदत के मुताबिक जुमला बोला है या वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो आपने सुना ये अलग अलग जमातों को के लोग थे। कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट से, जो मुस्लिम दानिश्वर हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, और साथ ही केसी त्यागी का बयान आपने सुना। ये बहुत अहम इसलिए है कि केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं और जेडीयू जो है वो एनडीए का एक पार्टनर है, हलीफ जमात है जो बरसरे इक़्तिदार है। हालांकि जेडीयू मरकज में शामिल नहीं है हुकूमत में। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और निहाल रिजवी हैं, मुस्लिम दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। साथ ही के रहमान खान साहब हैं जो फॉर्मर एमपी हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रहमान खान साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। रहमान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जो ट्रेंड हमें दिख रहा है 2014-15 से, यानी जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर था 2014-15, वहां से हमने ये देखा कि 2014-15 में अक़लियती उमूर का बजट था 3,734 करोड़, जो 15-16 में सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा होता है और ये हो जाता है 3,738 करोड़। लेकिन जो गुज़िश्ता साल है 2018-19, उसका बजट है अक़लियती उमूर का 4,700 करोड़, 4,700 करोड़ 2018-19 में। 19-20 में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? रहमान खान साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए। आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो जवाब दीजिए। मैं सुन लिया आपका सवाल जी। यानी कि जो 5 सालों का आपने पूरा बजट का डिटेल दिया है, उससे ये जाहिर होता है कि पूरे 5 सालों में 1,000 करोड़ बजट बढ़ा है। जी बिल्कुल। मगर ये तौक़े से बहुत कम है, क्योंकि बजट में जब बजट बनाया जाता है जी तो लगभग 10% बढ़ाया जाता है हर शोबे के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को ट्रेंड लेते हुए, दूसरे लेते हुए, और अगर इसमें न्यू प्रोग्राम ऐड किए बगैर, और अगर न्यू प्रोग्राम ऐड करते हैं तो और दूसरा बजट देना पड़ता है जी। तो अब मुझे लगता है कि ये बजट नाकाफी है। अब जो 4,700 करोड़ जो हैं, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड से जो पहले के प्रोग्राम्स के लिए भी नाकाफी है। तो अब जो नए नए प्रोग्राम हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं सबका विश्वास हासिल करूंगा, तो मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ही एक नहीं है जी। ये प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम जो पिछले हुकूमतों में थे उसको रिव्यू करना पड़ेगा जी, क्योंकि 15 नुकाती प्रोग्राम में इससे हटकर जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जी, उसमें हमको 10 से 15% शेयर दिया जाता था प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में जी। उसका कहीं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा पिछली सरकार के 5 साल में, उसका कहीं उसका डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है
जी। तो उसको भी जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका हमारे हर शोबे, हर सोशल सेक्टर के जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमारा 10 से 15% जो माइनॉरिटीज के लिए खर्च किया जाता था वो लगभग 20-25 हजार करोड़ होता था जी। ये 4000 माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ के। अब जहां तक हाल में प्राइम मिनिस्टर ने कहा और अक़लियती उमूर के वजीर ने भी कहा कि हमने 5 करोड़ स्कॉलरशिप दे रहे हैं जी। ये 5 करोड़ का जो है ये 5 करोड़ नहीं है, ये एक जुमला है। वो उन्होंने कहा कि हम हर साल 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे जी। 5 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे। तो ये 1 करोड़ स्कॉलरशिप ये कोई नई बात नहीं है। हेलो रहमान साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। ये नई बात नहीं है या फिर ये कि इसे फिर से एक नए रैपर के साथ सामने लाने की कोशिश की गई है? कंप्लीट करने दीजिए जी जी। मुझे तो ये 1 करोड़ जो है, हाँ, जब हमारा यूपीए की हुकूमत थी जी 2013-14 में, जब मैं खुद अक़लियती उमूर का मिनिस्टर था जी, मेरा टारगेट उस वक्त भी 1 करोड़ था। ये कोई नई बात इसलिए नहीं, अब जो लोगों को भुलाने के लिए या लोगों को जुमला बात करने के लिए 1 करोड़ की बड़ी बात कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट 13-14 का था 1 करोड़ का, उसमें हमने 87 लाख स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया था, अभी उसे उतार के ये 50 लाख कर दिए हैं। तो ये बात भी हमको ख्याल रखना चाहिए। अगर वो रियली कुछ सबका विश्वास हासिल करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप अहम है मुसलमानों के लिए और खासकर अक़लियतों के लिए। तालीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे रहमान साहब, आप हमारे साथ बने रहे। चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। चंद्रमोहन साहब, आपके पास में ये सवाल लेकर आ रहा हूं। आपने सुना अभी ये कह रहे थे कि जो 5 करोड़ वजीफे यानी स्कॉलरशिप देने की बात है जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कही थी, तो के रहमान साहब का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी था, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। आपने 5 साल को जोड़कर एक बार अनाउंस कर दिया तो लगने लगा कि बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, एक तो मैं यहाँ जोर दे के कहूंगा कि जब से हमारी पूर्व की सरकार थी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, इस संकल्प के साथ हमने काम करना प्रारंभ किया। हमारी सरकार उस्ताद से लेके अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आई। अभी जब हमारी सरकार फिर से बनी तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात रेखांकित करके कही और पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हो रही है, तो 100 अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय खोलने की बात हो रही है, नया सवेरे की बात हो रही है, नई मंजिल की बात हो रही है। ठीक है। तो नया सवेरा, नई मंजिल और 100 अल्पसंख्यक कल्याण के विद्यालय खोलने का काम हमने कहा और 5000 करोड़ का बजट की बात इसमें हमने कही है। बजट 5 तारीख को आएगा तो इसका ऑफिशियल जो रहेगा वो सबके सामने आ जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर यूपीए सरकार ने काम किया होता तो अल्पसंख्यक जहां आज खड़े हैं वहां क्यों खड़े रहते? आजादी के इतने वर्षों में सर्वाधिक समय तो कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, तो उसके बावजूद भी आज अल्पसंख्यक इस स्थिति में क्यों हैं? क्यों? आप अभी इन्हीं से पूछे गए आप अगर कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है तो ये 1 घंटा भाषण देंगे कि अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। अरे बहुत खराब है तो आपने उसके लिए क्या किया? आप केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम इल्जाम दर इल्जाम से थोड़ा अलग हटते हैं और हम रहमान खान साहब से इसका जवाब जरूर लेंगे। रहमान खान साहब, थोड़ा शॉर्ट में इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं कि अगर अक़लियतों की हालत आज बेहतर नहीं है तो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? देखिए, अक़लियतों ही एक ही पिछलापन नहीं है, दूसरे कौमों भी पिछले हैं, आज शेड्यूल कास्ट भी पीछे हैं, बैकवर्ड क्लास भी पीछे हैं। उनके लिए हर सरकार कुछ ना कुछ प्रोग्राम लाती है। तो हमने साचार कमेटी रचाया था, साचार कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हमने बनाया था। उसके बाद उनको ये नए प्रोग्राम जो भी आप आज यूपीए बात कर रहे हैं वो पूरे प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। यानी जो स्थिति जायजा लेने के बाद साचार कमेटी रिपोर्ट आई, वो पूरा एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी। उसके पहले अक़लियती उमूर मिनिस्ट्री नहीं थी। तो अब ये बात कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम सबका विश्वास बजट की बात कर रहे हैं 5000 करोड़। जब 4700 करोड़ गुजरता था तो 5000 करोड़
ये तमाम प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए सफिशिएंट, 1 करोड़ स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं। पहले मैं कह चुका हूं कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप का टारगेट हमारा था। हम ठीक है, वो बात बार बार आ चुकी, रहमान साहब। निहाल रिजवी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं। निहाल रिजवी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और सवाल सीधा ये है कि इल्जाम दर इल्जाम से बात बन नहीं पाती। मौजूदा जो सूरत हाल है उसके तहत जो वजारत दाखिला उमूर है, अभी कई नई स्कीम लाने की बात हो रही है। 5 करोड़ स्कॉलरशिप की बात तो हो गई, सालाना 1 करोड़ यानी 5 करोड़ पूरे 5 साल में। शादी शगुन जैसी स्कीम लाने की बात है, जिसके तहत ग्रेजुएशन करने वाली बेटियों को 51,000 रुपया शादी शगुन के तौर पर देने की बात है। और अभी खुद चंद्रमोहन जी बता रहे थे कि कुछ और नई स्कीमें भी हैं। इन तमाम चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो बजट में कितना इजाफा होना चाहिए, जो कि 2018-19 में 4,700 करोड़ का बजट था। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं 5 तारीख को पेश होने वाले बजट से? निहाल रिजवी जी, देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, मुसलमानों का ये बात अलग है कि कोई रोल नहीं बहुत बड़ा रहा है इस सरकार को बनाने में, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया कि हम सबका विश्वास यानी एतमाद भी हासिल करेंगे। तो ये अच्छी बात है, अगर ये सोच उनकी है तो बहुत अच्छी सोच है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुसलमान मुल्क में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं तालीम के मामले में, हेल्थ के मामले में और गुर्बत के मामले में सबसे ज्यादा पीछे हैं। जब तक मुसलमानों को इन मैदानों में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं होगी तब तक मुसलमानों की तरक्की नहीं हो सकती। ये आप समझ लीजिए कि मुसलमानों, अभी आपने पूछा बजट कितना होना चाहिए, बजट 1,000-2,000 करोड़ बढ़ा देने से इन मसाइल का हल नहीं होने वाला है। जब तक कि खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाएगी इन सब चीजों पे कि मुसलमानों को तालीम में कैसे आगे बढ़ाया जाए, मुसलमानों को हेल्थ में कैसे मजबूत किया जाए, मुसलमानों की गुर्बत का कैसे दूर की जाए, जब तक इन सब मामलों को लेकर कोई मजबूत प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा तब तक खाली 1,000-2,000 करोड़ बढ़ा देने से इन मसाइल का हल होने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन ये बढ़ा देना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उन तमाम शोबों को कैटर करने के लिए अलग अलग वजारत की डिपार्टमेंट से उन्हें फंड तो चाहिए होगा ना, तो फंड तो वो बजट एलोकेशन से ही मिल सकता है। नहीं, बजट तो बढ़ाना चाहिए। हमारा मतलब यह है कि इसी के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ये कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए जिससे कि इन लोगों, मुस्लिम तबके या अकलियती जो दूसरे तबके हैं उनकी तरक्की हो सके। ठीक है, तो चंद्रमोहन जी अभी हमें कुछ बातें गिना रहे थे। चंद्रमोहन जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं कि क्या क्या स्कीम या क्या क्या योजनाएं सरकार के सामने अभी हैं जो हम सुन सकते हैं 5 तारीख को, अगस्त में जब बजट पेश हो रहा होगा तो लेकिन ये जो होना है उसमें 5 जुलाई का इंतजार कुछ पहले से ही तब से ज्यादा बढ़ जाता है जब वजीर आजम ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास ज्यादा बढ़े उसके लिए जो निहाल रिजवी सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में क्या स्कीम्स और हो सकती हैं? चंद्रमोहन जी, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम शिक्षा को प्राथमिकता पर रखें, प्रशिक्षण को प्राथमिकता पर रखें, और हमारी सरकार ने शिक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता पर रखा है। और एएमयू हो या जामिया हो, वहां पर रोजगार परक पाठ्यक्रम लेकर आए, क्योंकि आज अल्पसंख्यक वर्ग जो कारीगरी के काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रहा है और बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रहा है। तो आज आप देखें, प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है काशी है, तो काशी में बुनकरों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण का केंद्र, एक आधुनिक केंद्र बनाने का काम किया। अब उसका लाभ अल्पसंख्यक ले रहे हैं, बड़ी संख्या में ले रहे हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लेके आए, 1 जिला 1 उत्पाद। आप देखो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तो कारीगरी का जो लाभ है वो सभी को मिल रहा और सभी उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो आज कारीगरों के लिए हम काम लेकर आ रहे हैं। जैसे उस्ताद योजना एक प्रारंभ की गई, वो कारीगरों के लिए थी। तो आज इसमें प्राथमिकता ये है कि हमको विश्वास जो अर्जित करना है। आज देखिए, आज हम बाकी मुद्दों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर जोर दे के कहेंगे कि शिक्षा पर फोकस करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर
देश भर में 100 बने। ये प्राथमिकता है और इस पर काम चल रहा है। आदरणीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी जो रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, रामपुर में अल्पसंख्यक बाहुल जिला है और वो वहां पर बहुत शिद्दत के साथ जो उनके अनुभव हैं उन सब से एक नया रास्ता, एक नया सवेरा लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही नई मंजिल जो स्कीम है उसके तहत कक्षा 5 और 8 के बच्चे जो स्कूल में ड्रॉप कर देते थे उनको वापस स्कूल लाने के काम। हमारी प्राथमिकता, हम विश्वास अर्जित करने के लिए शिक्षा को फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने जो छात्राओं के लिए जो वजीफे की बात कही उसमें भी हमने जो रखा है वो रखा है कि हम वजीफा देंगे छात्राओं को 50%, क्योंकि अगर हमको समाज का निर्माण करना है, अल्पसंख्यकों के कल्याण का काम करना है, क्योंकि हमारी मान्यता है, हमारी चंद्रमोहन जी जितनी स्कीमें आप गिना रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर है। अभी एक जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि ग्रेजुएशन करने वाली बेटियों को 51,000 शादी शगुन के तौर पर भी एक ये योजना लाने की बात हो रही है। इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि ये बजट कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा होने वाला है, कुछ अंदाजा हो तो बताइए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि बजट का अभाव नहीं रहेगा। हमारी प्राथमिकता, हमारी मोदी जी की जो प्राथमिकता है, देखिए मोदी जी एक विकास परक बजट लेके आते हैं और एक जैसे अभी हमारे साथ जो चर्चा में है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मोदी जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं परफॉर्मेंस की। और उन्होंने हमेशा इस बात को दोहराया कि हम परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स करेंगे, हम न्याय की पॉलिटिक्स करेंगे, हम कल्याण की पॉलिटिक्स करेंगे, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। चलिए एक सवाल छोटा सा मैं फिर से कर लेता हूं रहमान खान साहब से, चूंकि वक्त की हमारे पास कमी है। रहमान खान हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, फॉर्मर एमपी हैं और वजारत अक़लियती उमूर भी संभाल चुके हैं। सर एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। जो बड़ा इजाफा होना चाहिए, माहिरीन और भी हैं, उनका कहना है कि ये बजट में इजाफा इस तरह का हो कि जो पिछले साल 18-19 में 4,700 था, ये करीब करीब 8,000 तक जाना चाहिए, तब जाकर ये जो स्कीम्स गिनाई जा रही हैं उनको ठीक से फेडिंग हो सकेगी। रहमान खान साहब हैं हमारे साथ? लगता है उनका फोन कट चुका है। निहाल रिजवी साहब, आपने वो शोबे तो बता दिए, लेकिन इन शोबों पर काम होने के लिए जाहिर है कि फंड्स की दरकार होती है। आपने भी बयान सुना, जावेद असलम जो बजट विशेषज्ञ हैं, जावेद आलम, वो कह रहे थे कि बजट अब बढ़कर कम से कम 8,000 हो जाना चाहिए। क्या उम्मीद है इतनी? बजट तो 8,000-9,000 तक करोड़ तक जाना ही चाहिए। जब तक बजट इतना नहीं बढ़ाया जाएगा, मेरे हिसाब से इस कवर नहीं हो पाएंगी सारी चीजें। दूसरी बात यह है कि जहां जहां मुस्लिम सनतकार हैं, जहां जहां मुसलमानों के हाथ के कारीगर हैं, जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों में को अगर फोकस नहीं किया जाएगा और वहां उनको थोड़ा सा उनकी मदद की जाएगी, उनको सहारा दिया जाएगा, तो उससे हमारे मुल्क का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ साथ वहां के मजदूरों के और कारीगरों की माली हालत भी बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। तो फाइनली यही बात सामने आ रही है कि स्कीम्स 1, 2, 3, 4, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन उन स्कीमों को जमीन पर उतारने के लिए एक पैराशूट चाहिए, अब वो होता है फंड जो मिलता है बजट एलोकेशन से। तो उम्मीद इसी बात पर रहेगी कि 5 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है उसमें 2018-19 में जो बजट 4,700 करोड़ था, तो ये 4,700 करोड़ कहां तक आगे जाता है, ताकि वजीर आजम का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो मजबूत हो सके।